गीता ये भगवान के हृदय की पोथी है। गीता उपनिषदों का अमृत है। गीता नर में व्याप्त शंकाएं, नर में व्याप्त विषाद, नर में व्याप्त भय, नर में व्याप्त क्लेश, जीव में व्याप्त दुख और अशांति निवृत्त करने का नारायण का मधुर प्रयास ही भगवत गीता का सत्शास्त्र हुआ है। गौरांग जा रहे थे काशी के उस मणिकर्णिका घाट से। एक अनपढ़ किसान जिसको काला अक्षर भैंस बराबर, उसको पता भी नहीं था कि गीता सीधी कैसे पकड़ी जाती और उल्टी किसको बोलते। ऐसा एक किसान उल्टी गीता लेकर कर रहा था। थोड़ी देर ऐसा करके पन्ना बदले, फिर पन्ना बदले, आंसू पहुंचे, भाव विभोर डोल रहा था। जैसे जप जी जिनको कंठस्थ है ना तो करके कर लेते हैं, गीता जिनको कंठस्थ है वो करते, वो उनका तो कंठस्थ ही कुछ निराला था। गीता पकड़ी थी उल्टी, जैसे ऋषि प्रसाद ऐसा पकड़ा जाता है यूं, और यूं कोई पकड़े तो उल्टा। ऐसे वो गीता पकड़ रहा था और पन्ने घुमा रहा था, उल्टे अक्षर। चैतन्य महाप्रभु न्याय शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे, ऊंचे विद्वान थे, और भगवान के भक्त भी ऐसे रसीले थे। उन्होंने देखा कि गीता उल्टी, अक्षर उल्टे, और ये कैसे पढ़ता होगा। और उसके आंखों में आंसू भी है, शरीर में रोमांच भी है, उच्चारण में भाव भी प्रकट हो रहा है, बड़ा रस भी ले रहा है, लेकिन उल्टी गीता पकड़ के रस ले रहा है। कैसा आदमी होगा। गौरंग खड़े रह गए। उस भावना प्रधान अनपढ़ किसान ने जब तथा कथित ढंग से गीता पूरी कर ली, बस फटाफट पढ़ता गया। गीता जब पूरी कर दी तो आदर से गीता रखी, मत्था टेका। गौरांग ने कहा कि भाई तू गीता का कौन सा अध्याय पढ़ रहा था, ये तो जरा बता। बोले अध्याय क्या होता है। बोले गीता जी का कौन सा पाठ कर रहा था। बोले मैं तो गीता का पाठ करता हूँ। तो ये गीता जी तुमने उल्टी क्यों पकड़ी थी। बोले महाराज उल्टी क्या होती और सुल्टी क्या होती मुझे पता नहीं। तो तुम क्या पढ़ रहे थे। बोले महाराज काला अक्षर भैंस बराबर, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, क्या पढ़ूंगा। तो ये गीता के पन्ने उथला रहा था। बोले ऐसे मैं गीता रोज पढ़ता हूँ। तो क्या पढ़ते हो गीता में। बोले मैंने ये सुन रखा था कथा में कि साक्षात भगवान हरि ने, नारायण ने नर के दुख निवृत्ति का जो उपाय बताया वो गीता में है। तो नर के दुखों का अंत करने वाली गीता है, ऐसा समझ के अर्जुन को वो कृष्ण सुना रहे हैं। हम भी तो उसी के अर्जुन हैं, ऐसा समझ के मैं कह रहा हूँ तो मैं तेरा जी नहीं कर रहा हूँ महाराज, मेरे को तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। गौरांग ने कहा हमारे पास तो विद्वता के सर्टिफिकेट है, लेकिन विद्वता का रस तो तू ही ले रहा है भाई। भगवान में इतनी प्रीति और भाव है। हम लोग तो आम के डाल गिन रहे हैं, पत्ते गिन रहे हैं, और आम का फल तो तू ही चूस रहा है। गीता ये भगवान के हृदय की वाणी। भगवान ने कहा गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय है। गीता का एक आध श्लोक का पाठ भगवान नाम कीर्तन और साधु के दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देते हैं। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। श्राद्ध के दिनों में भी जिसका आप श्राद्ध करते हैं, पिता दादा दादी नानी पति पत्नी जो भी है, सदग्रस्त दिवंगत आत्माएं जो भी है, उनके लिए जब श्राद्ध किया जाए तो गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ के फिर गीता का 7वें अध्याय का पाठ करें और पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए हाथ में अंजलि लेकर पुण्य उनको अर्पण करें, उनकी सद्गति होती है। गीता ऐसा ग्रंथ है। एक बार भगवान नारायण लेट रहे थे, लक्ष्मी जी पैर चंपी करते करते सवाल पूछ बैठी कि प्रभु जो आदमी लेटा रहता है, सोया रहता है, उसको तो आलसी कहा जाता है,
और जो आलसी है उसकी विद्या, यश, बुद्धि और वैभव नष्ट हो जाता है। लेकिन आपका तो विद्या, यश, वैभव का तो सवाल नहीं, आपका सुमरण करने वाले का बढ़ता है। तो आपके पास ऐसा क्या है? भगवान नारायण ने कहा कि युग युग में अवतार लेकर जो मैंने गीता में ब्रह्म ज्ञान कहा है, मैं उसी आत्मज्ञान में, गीता के ज्ञान में तृप्त रहता हूँ। लक्ष्मी, बाहर से लेटा हुआ लगता हूँ, लेकिन आलसी मनुष्य की नहीं, तमोगुण की नींद में नहीं हूँ। मैं तो गीता की योग निद्रा में, गीता में जो बताया ज्ञान, उसमें मस्त हूँ। तो प्रभु, ये गीता का ज्ञान इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा अद्भुत है ये। गीता का आश्रय लेने वाला पुरुष दुख और सुख में विचलित नहीं होता है। गीता का ज्ञान जिसके जीवन में है, उसको जीवन जीने का आनंद आता है और मुक्त आत्मा हो जाता है। हे लक्ष्मी, गीता के ज्ञान का आश्रय लेने वाला मनुष्य कभी परिस्थितियों के आगे विवल नहीं होता है और वो अपने शुद्ध बुद्ध आद सत जुगात सत स्वरूप को पाकर अमर आत्मा हो जाता है। प्रभु, उस गीता के ज्ञान से कई मनुष्यों को भी मुक्ति मिली है। बोले उन्हीं के लिए तो मैंने बोला है। गीता का आश्रय जिन्होंने लिया है वे तो तरे हैं, उनके संपर्क में आने वाले लोग भी तरे हैं। वे तो तृप्त हुए, दूसरे उनके संपर्क वाले भी तृप्त हुए। कई लोग तर गए, कई तर रहे, कई तैरते रहेंगे। और मृत्यु लोक में गीता के श्लोक का क्या महत्व और क्या फल होता है, उस विषय में मैं एक तुझे प्राचीन इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुन लक्ष्मी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उसका नाम उत्तम नगर था। उत्तम नगर में एक बनिया रहता था, उसकी 2 दुकानें थी। भगवान नारायण लक्ष्मी को सुनाने जा रहे हैं, उसी समय माँ पार्वती के मन में संदेह हुआ कि शंकर शंभ सदाशिव, आपके पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो लोगों को धन धान्य से भर दे। आपके पास तो है शमशान की भस्म, और क्या है कि चमड़ा है, बागंबर है, बाघ का चमड़ा है, और अगर कोई गहने गांठे देखा जाए तो ये है सांप, देखते आदमी पीछे भागे। और शमशान में आपका निवास, तो आप फिर भी देवादिदेव महादेव होकर पूजे जाते हैं, ऐसा आपके पास क्या खजाना है? शिव जी ने कहा, पार्वती, जो तू पूछती है वो ही पूछा है लक्ष्मी जी ने नारायण से, और मेरा उत्तर भी वही है कि युग युग में भगवान नारायण जो ब्रह्म ज्ञान देते गीता में, उस गीता के आत्म विचार में, आत्म विश्रांति में, आत्म माधुर्य में, अंतर आत्मा में मैं तृप्त रहता हूँ। और वो गीता का प्रसाद जो पाते हैं वे संत भी हमारे नाई यशस्वी तेजस्वी होते हैं, पूजे जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। ये तो आप हम देख ही रहे हैं। जिन्होंने भी गीता के ज्ञान को पचाया है, ब्रह्म ज्ञान पाया है, वे तो यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, पूजे जाते हैं, और उनके संपर्क में भी लाखों लोग यशस्वी हो रहे हैं, पुण्यात्मा हो रहे हैं, धर्मात्मा हो रहे हैं। ये अभी भी आप हम देख रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, जो नारायण से लक्ष्मी ने पूछा है वही सवाल तूने मुझसे पूछा है। भगवान नारायण लक्ष्मी को जो कथा सुनाई थी वो मैं तुझे सुनाता हूँ। लक्ष्मी जी को नारायण सुना रहे हैं और पार्वती जी को भगवान शंकर सुना रहे हैं। वही पद्म पुराण की कथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। अब जय राम जी बोलना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं, पार्वती ध्यान से सुनो। फिर तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था, उस नगर के बनिया के 2 दुकान थे। दुकान पे जाना, कमाना, खाना, खाना कमाना, शराब कबाब ऐश आराम, इस प्रकार उसकी जिंदगी में पैसा ही मेरा परमेश्वर है, औरत मेरी गुरु, छोकरे चाहिए सालग्राम, पूजा और पाठ किसका करूं। उस लोभी को कभी अवसर ही नहीं मिला कि मत्था टेकने जावे, कभी अवसर ही नहीं मिला कि ब्रह्मवेता संत के हृदय से परमात्मा से छूकर आने वाली वाणी कान तक पहुंचे। वो ऐसा तो मूढ़मती था कि श्राद्ध के दिन भी संसारी व्यवहार पत्नी के साथ करता था। श्राद्ध के दिन में संसारी व्यवहार करने से पति की मति और पत्नी का आयुष्य दोनों पर बुरा असर होता है।
उस बेचारे को पता ही नहीं था मासिक धर्म में पति पत्नी का मेल भी बहुत नुकसानकारक है। ऐसे ही श्राद्ध के दिनों में भी शारीरिक संबंध पति पत्नी का बड़ा हानि करता है, बुद्धि को स्थूल बना देता है, प्रसन्न चित्त को खिन्न चित्त बना देता है, निरोग को रोगी बना देता है। ये दुष्कृत श्राद्ध के दिनों में अगर पति पत्नी का विकारिक कर्म होता है तो पितरों को वीर्यपान करना पड़ता और पितर रुष्ट होते हैं और उसके घर में दुख देने वाली संतति का जन्म होता है। लेकिन इस मूर्ख को, निगुरे को, कुसंगी को पता ही नहीं था। वो तो अमावस्या न देखे, पूनम न देखे, एकादशी न देखे, न श्राद्ध देखे। वो तो शराब पिए, मांस खाए। जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत, सो रत पीवे मान खा, उनका कैसे निर्मल चित्त। मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खाता है, निश्चय नरक में जाए। समय बीतता चला गया, उसकी मृत्यु हुई और नरक का दुख भोगकर वह बनिया उसी नगर में बछड़ा हुआ गाय के कुख में। समय पाकर वो बैल हुआ और उस बैल को एक भीख मंगे ने खरीदा। भीख मंगा उस पर बैठकर गांव गांव भीख मांगने जाता, कहीं से चने तो कहीं से गेहूं, कहीं से चावल तो कहीं से मूंग, कहीं से मटर तो कहीं से प्याज। गांव गांव किसानों से और लोगों से भीख मांगकर 2, 5, 10 दिन में उस बैल पर लाद आता और अपने परिवार के साथ गुजारा करता। भगवान नारायण कहते कि लक्ष्मी फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। और शिव जी कहते हैं पार्वती नारायण ने कहा लक्ष्मी को ध्यान से सुनो। उस बनिए का अब बैल के रूप में धरती पर आगमन हुआ। बैल पूजा उठाते उठाते 8-10 दिन की भीख मांगिए कि सामग्री उठाते अपने निवास पर पहुंचता है। बैल को खूंटे से भीख मंगा बांध देता है। रात्रि के समय भीख मंगा अपने छोरों को बोलता है कि भूसी डाल दीजिए। छोरे कुछ ठीक ठाक कभी भूसी डालते, कभी कम भूसी डालते। सर्दियों की रात में ठुठरता हुआ भूखा बैल, गर्मियों के दिन में कभी पानी पीता, कभी प्यासा मरता है वो बैल। थोड़े ही समय में बुढ़ा हो गया। भिखमंगे ने 2 डंडे मारकर उस बैल को निकाल दिया। कहाँ तो 2 दुकानों का मालिक और कहाँ मुट्ठी भर भूसे के लिए, सूखे पत्तों के लिए भटकता है। कहीं डंडा खाता है, कहीं अपनी पूंछ मरवाड़ता है, कहीं हरा पत्ता खा लेता है, कहीं गालियां सुनकर डंडे खाता है। भटकते भटकते लाचार बैल बारिश के दिनों में एक जगह से पसार हो रहा था, दलदल में फंस गया। रगों में शक्ति न होने के कारण धबाक से बैठ गया। बगैया मक्खियां तो उसका खून पी रहे हैं, चीचड़ उसका खून पी रहे हैं और पेट में भूख जठराग्नि उसका खून पी रही है। कौवे उसको चोंचे मार रहे हैं। मनुष्य जन्म पाकर जिसने सत्संग नहीं किया, मनुष्य जन्म पाकर जिसने सत्कर्म नहीं किया, मनुष्य जन्म पाकर जिसने संयम का पाठ नहीं पढ़ा, मनुष्य जन्म पाकर जिन्होंने सत्पुरुषों की कृपा कटाक्ष में स्नान नहीं किया, वे नराधमा न जाने किन किन योगियों में कितने कितने दुख भोगते। ये बात वशिष्ठ महाराज ने अपने ढंग से कही कि हे रामचंद्र जी, पेट के बल से रेंगने वाले अळसिया, सांप आदि जो योनि है वो भी कभी मनुष्य थे। दर दर की ठोकरें खाने वाले ये कुत्ते भी कभी मनुष्य योनि में थे। और 33 करोड़ देवताओं से पूजा जाने वाला इंद्र भी कभी मनुष्य था। उन्होंने सत्कर्म किया, यज्ञ याग तप व्रत किया, देवताओं का स्वामी होकर पूजा रहा है। और ये अभागे जीव जो आया मन में वो खा लिया, जैसा आया कर लिया, जैसा आया भोग लिया। न देखा व्रत, न देखा उपवास, न देखा संत, न देखा टिकाना, न देखा गुरुद्वारा, न देखा मंदिर, न देखा जिससे देखा जाता वो परमात्मा। ऐसे जीवन व्यर्थ करके अभी व्यर्थ की योनियों में भटक रहे। कृष्ण ने ये बात अपने ढंग से कही।
कृष्ण कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मय शत्रुवत। आत्मैव आत्मनो बंधु, मनुष्य अपने आप का बंधु है। अगर संयम सदाचार करके अंतर आत्मा के सुख को पाता है तो अपने आप का वो बंधु है, अपने आप का वो मित्र है। अगर मन में जो विकार है उस प्रकार से, मन में जैसे विकार और आवेग आए उस प्रकार से अगर बहता गया तो वो अपने आप का शत्रु है। दुनिया के सब शत्रु मिलकर भी उतना आपका बुरा नहीं कर सकते हैं जितना मन मुक्ता अपना बुरा कर लेती है। दुनिया के सब मित्र मिलकर भी आपका उतना भला नहीं कर सकते हैं जितना आपका मन अगर आत्मा के तरफ चलता है तो आपका भला होता है। दुनिया के सारे राज्यपाल, सारे राष्ट्रपति, सारे सेनाध्यक्ष, सारे पुलिस अफसर, सारे पुलिस के जवान अगर तुम्हारे खिलाफ हो गए तो क्या कर लेंगे? बहुत बहुत तो तुम्हें शूट कर देंगे, बहुत बहुत तो तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। और क्या होगा? एक ही शरीर तुम्हारा जो 10-20 साल के बाद जाने वाला है उसको अभी पहुंचा देंगे, जो लोकल में मुसाफरी होने वाली है उसको फास्ट में भेज देंगे और क्या कर डालेंगे। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, पुलिस अफसर, पुलिस के जवान और सेनापति सबके सब राजी हो जाएंगे तो क्या दे देंगे? आपको एयर कंडीशन मकान दे देंगे, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज का सर्टिफिकेट कर देंगे और क्या हो जाएगा? आपकी गाड़ी एयर कंडीशन, आपके लिए सड़कें साफ सुथरी रख देंगे, चलो हो गया। फिर क्या? आप ज़्यादा सुविधाएं भोगेंगे तो थोड़ी सी असुविधा में दुख ज़्यादा होगा, अंत में सुविधा छोड़ के मरेंगे तो परेशानी ज़्यादा होगी। दुनिया के सब लोग मित्र हो जाएं तो कोई बड़ा लाभ नहीं है और दुनिया के सब लोग शत्रु हो जाएं तो कोई बड़ी हानि नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र हो जाए तो परब्रह्म परमात्मा का दीदार करा के परमात्मा मय बना देगा। अगर मन शत्रु हो जाए, विकारों में भटकता जाए तो घोड़ा, गुधा, कुत्ता, बिला, न जाने भैंसा, पाड़ा, कैसे भैंसों की हालत होती है, हाँफते रहते बेचारे, डंडे खाते रहते। ये मन न जाने कितनी गलतियों में ले जाएगा। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहिए और अपने मन को मित्र बनाने की कला का नाम है सत्संग। भगवान कृष्ण साथ में है। अर्जुन ने अपने मन को मित्र बनाने की कला नहीं सीखी तो अर्जुन विषाद योग में दुखी हो रहा है। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो रहा है। भगवान का सत्संग अर्जुन को समझ में आया तो अर्जुन का विषाद भी छू हो गया, भय भी छू हो गया, पलायनवादिता के विचार भी छू हो गए और घोर कर्म करते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी की नाई निर्लेप रहा अर्जुन। बताओ गीता की कितनी महिमा आपको बताऊं। शिव जी कहते हैं पार्वती को, नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी को और मैं कहता हूं आप जी को, जयराम जी की। फिर क्या हुआ? उस भूतपूर्व बनिया को बैल रूप में दलदल में पड़ा। एक दिन बीता, दूसरा दिन की सुबह हुई, दोपहर हुई। लोगों ने सींग पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी, लेकिन अपनी शक्ति न होने के कारण वो बैल दलदल से न निकला। कौन कब तक दलदल से निकालेंगे? अपना बल नहीं तो दूसरे कब तक तुम्हें संभालेंगे, संवारेंगे भाई। बैल की दूसरी रात भी उसी दलदल में पूरी हुई। तीसरे दिन का सुबह सूर्योदय हुआ, दोपहर हुई। दोपहर शाम में ढल रही थी। दयालु पुरुषों का हृदय पिघला। उन्होंने, किसी ने कोई पुण्य अर्पण किया, किसी ने कुछ अर्पण किया, लेकिन बैल की सदगति भी नहीं हो रही है और बाहर निकलने में भी कोई दम नहीं दिखता है। आखिर एक वैश्या आई जो पैसे देकर अपने शरीर को पर पुरुषों से नुचवाती है, उसे वैश्या कहते हैं। उस वैश्या का हृदय पिघला, उसने परिस्थिति जान ली और वैश्या ने हाथ में पानी लेकर बैल की सदगति के लिए उस पर छींटा मार दिया अपने पुण्य अर्पण करके। देखते देखते बैल की आंखें मुंद गई और बैल का सूक्ष्म शरीर निकला।
समय पाकर बरसात के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा उबैल का जो अंतवाहक शरीर जीवात्मा है वो अन्न में आकर स्थित हुआ। वो अन्न देव शर्मा ब्राह्मण ने खाया और वीर्य रूप में ब्राह्मणी के गर्भ में रहा और समय पाकर उसने जन्म लिया। देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा के नाम से वो पनपा। संध्या, गायत्री और शिव मंदिर में जाने के संस्कार बचपन में ही मिले। वैदिक भक्ति सहज में ही मिली। अच्छे घर में जन्म मिलना ये भी पुण्य का फल है। वैश्या के पुण्य प्रभाव से वो भिखमंगे का बैल अभी देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा होकर रोज संध्या गायत्री करता है और भगवान शंभ सदाशिव को बिल्व पत्र चढ़ाकर नमः शिवाय महेश कराय च शंभवाय च मयो भवाय च करता है। पूर्व अभिमुख होकर की हुई उपासना सुबह के समय, संध्या के समय पश्चिम को सूर्य के दर्शन करके सूर्य का ध्यान करते हुए की हुई उपासना से 3 चीजें बहुत अच्छी तरह से विकसित होती है। एक तो मेधा, आदमी मेधावी बनता है। दूसरा प्रज्ञावान बनता है। तीसरा समतावान बनता है। आप लोग भी इसका फायदा उठाएं, इसलिए मैं शिव और पार्वती की कथा में आप लोगों की भी कथा में लाए जा रहा हूं। जय राम जी की। ब्राह्मण कुमार उपासना संध्या करता था, उसके पुण्य का फल समझो, नगर वासियों का पुरुषार्थ समझो। जैसे चंडीगढ़ वासियों ने कुछ पुरुषार्थ किया और ये महायज्ञ हो रहा है, ऐसे ही नगर में कोई ब्रह्मज्ञानी संत का आगमन हुआ और महायज्ञ हुआ। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले कोई, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, अच्छे कर्म तो हैं, पुण्य कर्म तो हैं, लेकिन भगवत कथा के पुण्य के आगे उनका पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कला न हंति षोडशम। भगवत कथा के आगे षोडशम 16वां हिस्सा भी उसका पुण्य नहीं माना गया। ऐसा पुण्य प्रवाह नगर में चला। देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा कथा सुनने पहुंचा। कथा सुनने से पाप निवृत्त होते हैं। पुण्य दृढ़ता से आपको सदप्रेरित करते हैं। उस देव शर्मा के पुत्र सुशर्मा ने, जो भूतपूर्व बैल था और उसके पहले बनिया था, उसने उस संत महापुरुष में श्रद्धा रखी और संत महापुरुष से नामदान की भिक्षा मांगी। मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा का मतलब है जिससे मन तर जाए। दूसरा अर्थ है अंतर में जो मनन करे उसको मंत्र बोलते। मंत्र आयु देता है, आरोग्य देता है, पुष्टि देता है। मंत्र जाप से बड़े बड़े विघ्न और बाधा भी नष्ट होते हैं। मंत्र जाप से रोग के कीटाणु भी नष्ट होते हैं। मंत्र जाप से बुद्धि शुद्ध होती है। मंत्र जाप ये भक्ति का 5वां सोपान माना गया है। गुरु महाराज से मंत्र दीक्षा लेते समय सुशर्मा, देव शर्मा के पुत्र सुशर्मा ने कहा, मंत्र जपते जपते ध्यान समाधि करने के बाद जब भगवान का दर्शन होगा तब होगा, लेकिन महाराज एक कृपा करो कि मैं अगले जन्म में कौन था वो मुझे दिखने लग जावे। महाराज ब्रह्मज्ञानी भी थे और योग सामर्थ्य भी था, भक्ति का रस बांटने में भी निपुण थे और कर्म की कुशलता भी थी। ऐसे महापुरुष धरती पे कभी कभी कहीं कहीं आते हैं। ब्रह्मज्ञान पाकर एकांत समाधि में बैठने वाले महापुरुष कहीं हो जाते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्ञान पाकर खास साधक को जरा उपदेश दे दे, बस चुप्पी साध ले, ऐसे भी कहीं कहीं मिल जाते हैं।
लेकिन नानक की नाई, कबीर की नाई, एकनाथ की नाई, लीलाशाह बापू की नाई, ब्रह्म ज्ञान पाकर भक्ति वाले को भक्ति, योग वाले को योग, ज्ञान वाले को ज्ञान, विनोद वाले को विनोद, आरोग्य वाले को आरोग्य, ऐसी सारी क्षमता एक साथ लिए हुए तो कृष्ण कन्हैया लाल आए थे और उनके प्यारे ब्रह्म ज्ञानी संत आते कभी कभार। भाग्य होया गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। बेटा जाओ 12 साल तीर्थ यात्रा करो, ऐसे महापुरुष तो मिलेंगे। जाओ बेटा हज कर लो, जाओ रोजे रखो, ऐसी प्रेरणा देने वाले तो मिलेंगे। लेकिन महाराज यहीं तुम वो आद सत जुगात सत्य साक्षी हो, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराने वाले महापुरुष तो कभी कभी मिलते। इसलिए गुरुवाणी ने साधकों का, मनुष्य जात का बड़ा उपकार किया। गुरुवाणी कहती है साध जना मिल हर जस गाइयो, साध जना मिल हर जस गाइयो। हरि का जस वैसे भी तो गा सकते हो, साधु की क्या जरूरत है। बोले ऐसे गाओगे तो गाने वाला मौजूद रहेगा, ऐसे गाओगे तो ठीक है हरि और तुम, लेकिन संत के साथ मिल के गाओगे तो बहुत सारे और लाभ होंगे। तुम क्या हो और हरि क्या है, तुम्हारे से कितना दूर है, वो संत जब तक नहीं बताते हैं तब तक उसका ये अनजाना देश है और अनमिला पिया है। जयराम जी की अनजाना देश है, अनमिला पिया है, उसको दिखाने उस देश में ले जाने वाला और उस पिया की पहचान कराने वाला जब तक ब्रह्मज्ञानी संत मेहरबान नहीं होता है तब पूर्णता का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस के पास काली माँ प्रकट हो जाती थी। रामकृष्ण चख चख कर भोग लगाते, कहीं खारा खट्टा तो नहीं है, सूंघ सूंघ कर फूल अर्पण करते कि कहीं बिना सुवास का तो नहीं, बिना सुगंध का तो नहीं है, दिखावटी तो नहीं है। जो दिखावटी फूल होता उसको फेंक देते, सुगंध वाले फूल सूंघ के रखते और फिर माँ के मंदिर में ले जाते। रानी रासमणी ने काली माँ का मंदिर बनाया, कई पुजारी आए और गए, लेकिन ये ठाकुर पुजारी तो अनूठा है। रामकृष्ण सूंघ सूंघ के फूल अर्पण करें और चक चक के भोजन देवे, और ऐसे भाव से दे कि माँ प्रकट होकर उनके हाथों के फूल सूंघ लेती, उनका दिया हो भोजन माँ काली खाती। ऐसे रामकृष्ण परमहंस के पास जब तोतापुरी गुरु पहुंचे और उन्होंने कहा तू दीक्षा ले ले, बोले मेरे को तो माँ के दर्शन होते हैं। महाराज आप रुको, मैं जरा माता जी से पूछ के आऊं। वो माँ काली से पूछने गए रामकृष्ण परमहंस के, माँ वो तोतापुरी गुरु जी आए हैं, मैं उनसे दीक्षा लेना मुझे बाकी है क्या? माँ ने कहा जरूरी है। बोले माँ मैं 50 वर्ष से तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तुम्हारा दीदार करता हूँ, मेरे हाथ का सूंघे हुए फूल तुम लेते हो, मेरे हाथ के प्रसादी तुम खाती हो, अभी मेरे को ब्रह्मज्ञानी संत की दीक्षा लेना बाकी है। बोले बेटा हाँ बाकी। तो माँ फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या है? बोले मैं आती हूँ तो तू खुश होता और मैं जाती हूँ तो तू फिर वो वैसे का वैसा रोता रहता है। मैं जिससे माँ हूँ और तू जिससे पूत है, तेरा और मेरा आत्मा एक अकाल पुरुष है। उसका ज्ञान देने वाले सतगुरु की कुंजी जब तक नहीं लगेगी तब तक साधना पूर्ण नहीं होगी। मेरे दर्शन का फल और मेरी सेवा का फल यही है कि घर बैठे तेरे को ब्रह्म ज्ञानी संत दीक्षा देने को राजी हो गए, ये मेरे दर्शन का फल है। रामायण में आता है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते कि मेरे दर्शन का अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पाले। आप जो सरदार होके बैठे ये तुम्हारा सहज स्वरूप नहीं है। आप जो सेठ होकर बैठे या हम बाबा जी होकर बैठे हैं ये हम लोगों का सहज स्वरूप नहीं है, ये तो मायावी स्वरूप है। ये तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो जाएगा। आपका सहज स्वरूप तो है आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। ये तुम्हारा सहज स्वरूप है। जैसे शिव जी अपने सहज स्वरूप को जानते हैं,
शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आपका सहज स्वरूप इतना बढ़िया है, इतना महान है कि दुनिया के सारे लोग आपके खिलाफ हो जाए, उल्टे होके टंग जाए, तभी भी रत्ती भर आपका घाटा नहीं हो सकता है। और सारी दुनिया के 14 लोगों के पदार्थ आपको दे दिया जाए, तभी भी आपके सहज स्वरूप में बढ़ोतरी नहीं होती है। आपका सहज स्वरूप है अकाल पुरुष का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा सहज स्वरूप है। जो अकाल पुरुष की जात है वही तुम्हारी जात है। हम पंजाबी हैं, बाहर से कह दो। हम सरदार हैं, बाहर से कह दो। हम सिंधी हैं, बाहर से कह दो। हम मारवाड़ी हैं, कह दो, व्यवहार में कह दो, अच्छा है। लेकिन भीतर समझ जाओ, मैं तेरा हूं, तू मेरा है रब। और रब जो ताड़ी जात है वो मरी है यार। और मेरे पातशाह वो सच्चे हैं तारणहार। इससे जो पुण्य होगा वो उपवास से, होम से, हवन से, तप से इतना लाभ तीव्र नहीं होता जितना इस विचार मात्र से लाभ होगा। क्योंकि तप, व्रत, होम, हवन ये बाहर है, लेकिन निश्चय ये भीतर है कि मैं रबदा हूं, रब मेरे हैं। ये भीतर अपने में निश्चय है। मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मौत जिसको नहीं मारती, मैं वो तेरा सनातन सपूत हूं। जिसको मौत नहीं मार सकती, मैं तेरा वो सनातन सपूत हूं। मेरे रब, मेरे प्यारे, तुम माइया होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। तुम स्त्री होकर भजन करोगी तो बरकत नहीं आएगी। तुम पुरुष होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। तुम पंजाबी या गुजराती या मारवाड़ी या चंडीगढ़ वासी होकर भजन करोगे तो इतनी बरकत नहीं आएगी। तुम तो भगवान हमारे और हम भगवान के ऐसा पहले दृढ़ करके फिर भजन करोगे तो ऐसी बरकत आएगी कि महाराज तुम तो निहाल हो जाओ। तुम्हारे दीदार जो करे और तुम्हारी वाणी जो सुने वो भी खुशहाल हो जाएंगे। ऐसी बरकत आ जाएगी। इसलिए कहा गुरबाणी में, साध जना मिल हर जस गायो। कबीर जी कहते हैं, सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। अनजाना रास्ता है, अनमिला पिया है। अनजाना रास्ता है, अनमिला पिया है। इसलिए साध जना मिला हर जस। अब उस बैल की सदगति देव शर्मा के पास सुशर्मा के रूप में उस लड़के ने गुरुजी के चरणों में बैठकर दीक्षा ली। थोड़ी साधना हो गई होगी, अपन उधर ही चलते। अब दीक्षा ली तो थोड़ी साधना के लिए समय तो देना चाहिए उसको। साधना करते करते गुरु ने उसको जो बताया था रिवर्स ध्यान, उसने रिवर्स ध्यान किया। आज से 2 साल पहले हम कैसे थे, जब ध्यान में दिख रहा है तो समझ लेना कि आपका रिवर्स ध्यान सही है। 5 साल पहले कैसा मॉडल था आपने देखा होगा आईने में अपना। 10 साल पहले हम कैसे थे, वो आज से 17 साल पहले कैसे थे, 1 साल के शिशु। आज से 18 साल पहले कैसे थे, माँ की गोद में जब जन्म लेके आए तब दिखा। माँ के गर्भ में और उसके पहले कैसे थे, जब दिखा तो सुशर्मा चकित हो गया कि मैं बैल दलदल में फंसा और कई लोगों के उपचारों से भी मैं बाहर नहीं निकल पाया। आखिर वैश्या ने मेरा उद्धार किया। वो पहुंच गया उस वैश्या के द्वार पर। वैश्या से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो पुण्य उस बैल को अर्पण करके उसकी सदगति हुई और देव शर्मा के घर जन्म लेकर सुशर्मा हुआ और अभी ईश्वर के रास्ते चल रहा है। उस बैल का उद्धार करने में तूने कौन से पुण्य का इस्तेमाल किया। वैश्या बोलती, मेरा धंधा तो हलकट, शाहूकार भी आए, चोर भी आए। एक बार मेरे पास चोर आए। वो चोर पहले चोरी करने गए ब्राह्मण के घर और सामान खास मिला नहीं तो तोते का पिंजरा उठा कर ले आए। वो पित्तल का पिंजरा तोते का। तोते को ब्राह्मण ने गीता के श्लोक रटा रखे थे। वो तोता मेरे घर में रखा मैंने। सुबह सुबह गीता के श्लोक तोता गुनगुनाता था और मैं श्रद्धा से सुनती थी। शिव कहते हैं, पार्वती भगवान नारायण कहते लक्ष्मी। उस वैश्या को जब इस ब्राह्मण के वेश में अपने पुण्य का इतना प्रताप दिखा तो वैश्या को भी गीता के प्रति विशेष आदर हुआ।
तोते के मुंह से टूटे फूटे श्लोक सुनने से वैसा बैल की सदगति करने में सक्षम हो गई, तो जो संत के मुंह से गीता सुने और उसकी व्याख्या सुने और गीता का थोड़ा आश्रय ले तो उसकी सदगति होने में क्या संदेह है।